ये एसर आइकोनिया M10 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस पर प्रारंभिक सिस्टम सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस भाषा का चयन करें जिसे आप सेटअप और इसके बाद सिस्टम में रखना चाहते हैं। मैं अंग्रेजी के साथ जाऊंगा। फिर यदि आपको किसी भी दृष्टि सेटिंग्स या पहुंच में सुधार की आवश्यकता है तो सुनिश्चित करें कि आप दृष्टि सेटिंग्स का चयन या सूची खोलें और जो भी सुधार आपको चाहिए वह करें। अब स्टार्ट बटन दबाएं। एसर उपयोगकर्ता शर्तों को पढ़ें और सहमत हों, या सही कहें तो अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौते पर सहमत हों, फिर अगला दबाएं। एक वाईफाई से जुड़ें या आप ऑफलाइन सेटअप के साथ जारी रख सकते हैं। मैं एक वाईफाई सेट करूंगा ताकि मैं आपको और अधिक कॉन्फ़िगर करने के चरण दिखा सकूं। भी अधिक जानकारी देने के लिए तो मैं इस नेटवर्क के साथ जाऊंगा। चलो, मैं कैमरे के बाहर जल्दी से पासवर्ड डाल देता हूं। तो जैसा कि मैं देख सकता हूं, टैबलेट वाईफाई कनेक्शन सेटअप करने में संघर्ष कर रहा है। यह वास्तव में कोई बात नहीं, ये अंततः सेटअप करने में सफल हो गया। तो हम अभी सेटअप के साथ जारी रख सकते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें बस इंतजार करना है। तो चलो हम सक्रिय रूप से ऐसा करते हैं। तो इस चरण पर आपको अपने ऐप्स और डेटा को पिछले डिवाइस से कॉपी करने का एक अवसर दिया जाता है, या यदि आप इस टैबलेट को एक नए रूप में सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइस बस डिस्प्ले के नीचे बाईं ओर कॉपी न करें विकल्प का चयन करें। अगला चुनें कि इस डिवाइस का उपयोग कौन करेगा, या तो वयस्क, किशोर या शायद एक बच्चा। और यदि आप बच्चे का चयन करेंगे तो आपको माता पिता के नियंत्रण सेटअप करने का विकल्प दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर फिलहाल हम वयस्क के रूप में जारी रखेंगे। या ठीक है, बस हाँ, एक वयस्क उपयोगकर्ता के रूप में यहाँ अब आप एक गूगल खाते में साइन इन कर सकते हैं या इस चरण को छोड़ सकते हैं। अधिक जानकारी देने के लिए मैं वास्तव में गूगल खाता जोड़ूंगा। तो चलो मैं जल्दी से अपने क्रेडेंशियल्स कैमरे के सामने डाल देता हूँ। एक बार फिर हाँ, तो गूगल खाते में सफलतापूर्वक साइन इन हो गया है। गूगल की सेवा की शर्तों, गोपनीयता नीति आदि पर सहमति दें। अब सिस्टम को आपके खाते की जानकारी प्राप्त करने के लिए इंतजार करें। यहां ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब चुनें कि आप कौन कौन सी गूगल सेवाओं को सक्षम करना चाहेंगे। डिवाइस डेटा का बैकअप, स्थान स्कैनिंग, उपयोग और डायग्नोस्टिक डेटा भेजना और अपडेट और ऐप्स इंस्टॉल करना, मैं सभी को सक्षम कर दूंगा। यहाँ प्रस्तुत सेवाएं हैं, लेकिन चुनाव आपका है। यदि आप इनमें से किसी भी सेवा का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप उन्हें अब बंद कर सकते हैं। हमें डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन का चयन करें। मान लीजिए मैं डॉक्टर गो के साथ जाऊंगा उदाहरण के लिए। तो अब अगला दबाएं। वैकल्पिक रूप से आप अपनी स्क्रीन को एक पेन, पासवर्ड या पैटर्न से लॉक कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, या आप अपने डिवाइस को बिना सुरक्षा के छोड़ सकते हैं। क्या मुझे कहना चाहिए? और इस चरण को अभी छोड़ दें। आप किसी भी समय सेटिंग्स में बाद में स्क्रीन लॉक सेटअप कर सकेंगे। तो ठीक है, अगर आप अपना मन बदलते हैं तो आप हमेशा स्क्रीन लॉक को सक्षम कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप गूगल असिस्टेंट के लिए है गूगल वॉइस मैच चालू करना चाहेंगे, जो आपकी बातों को सक्रिय रूप से सुनेगा और गूगल असिस्टेंट को लॉन्च करेगा। हर बार जब आप कहते हैं ठीक है हे गूगल, मैं इस चरण को छोड़ दूंगा और इस विकल्प को अभी के लिए बंद रखूंगा। फिर आप तय कर सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि गूगल असिस्टेंट आपकी लॉक स्क्रीन पर काम करे, या अगर आप छोड़ें दबाते हैं तो यह लॉक स्क्रीन पर सक्रिय नहीं होगा। आप गूगल पे में कार्ड या भुगतान जानकारी भी जोड़ सकते हैं।
या इस चरण को अभी छोड़ सकते हैं। यहाँ जो भी कदम आप देखेंगे आप उन्हें बाद में डिवाइस की सेटिंग्स में भी कॉन्फ़िगर कर सकेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप अपना मन बदलते हैं तो आप हमेशा चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब एक बार फिर चलिए टैबलेट के तैयार होने का इंतजार करते हैं, और इस बार इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा और जैसा कि आप देख सकते हैं डिवाइस पूरी तरह से सेटअप हो चुका है और उपयोग के लिए तैयार है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।